सीएससी स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। कोरोना महामारी के चलते भोपाल में फंसे 30 मजदूर जो कि भोपाल में दिल्ली से मजदूरी करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते भोपाल में फंस गए थे। क्षेत्रीय विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और झूलेलाल मार्केट व्यापारी संघ गांधीनगर भोपाल द्वारा मजदूरों के लिए खाने के पैकेट और पीने के पानी की व्यवस्था की गई। कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था और इसी कारण ये मजदूर भोपाल में ही रुक गए थे। ये सभी मजदूर दिल्ली के रहने वाले हैं जो कि आज भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष योगेश वासवानी, राजू मीणा, वासुदेव गोलानी, विकास आसमानी, देवेंद्र योगी, बबलू कुशवाहा, मनोज शर्मा, व्यापारी संघ से अध्यक्ष मनसाराम असवानी, किशोर वरलानी, अशोक कुमार, प्रेमानी, भोजराज, श्याम कुमार, सबनानी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंदर जाओ, अंदर तो नहीं जाओ ना। बैठ जाओ, थोड़ा दूरी बना रखो, दूरी। 2 मिनट की हो गई, बंद कर दूं? है ना, वो मास्क लगा लो भैया, मास्क। परिक्षेत्र में स्थित जमीनों को कंपनी ने लिया है, लेकिन जमीन के एवज में भूस्वामी को एक व्यक्ति के लिए रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन मार्च महीने से चल रही भर्ती को आज 2 महीने हो गए और इसी बीच उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के वाहनों से छिंदवाड़ा, तेलंगाना, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, आंध्र सऊदी सहित कई जगहों 100 की संख्या में मजदूर डीबीएल कंपनी के कैंप में रुके हुए हैं, जिसकी जानकारी डीबीएल कंपनी के पीएम समीर घोष को दी गई तो उन्होंने बताया कि सारे मजदूरों के परमिशन एसडीएम सिंगरौली के द्वारा ले लिए गए हैं, जिसके बाद ही कंपनी में इनको लाया गया है। जबकि सिंगरौली प्रशासन और कलेक्टर महोदय का सख्त आदेश था कि यहां स्थित कंपनियों में 70% की संख्या में यहां के स्थानीय लोग रोजगार करेंगे, लेकिन प्रशासन के दिए निर्देश को ताक पर रखकर डीबीएल कंपनी के पीएम एचआर खुले तौर पर बाहरी व्यक्तियों की भर्ती करते आ रहे हैं। वहीं कंपनी गेट पर आज बकायदा बोर्ड भी लगा दिया गया कि कंपनी में भर्तियां बंद हो। हमारे पास खसरा नकल सब कुछ है, जिन्होंने हमको व्यवसाय देने का वादा किया था। जी। आज हम लोगों को 1 हफ्ते से बुलाया जा रहा है। अब बकायदे ऑफिस के अंदर बैठा के आरओ का बकायदे वीआईपी पानी पिला के गुमराह किया जा रहा है। बात जी। जैसे नौकरी के लिए कितने मार्च महीने से यहाँ पे वैकेंसियाँ चल रही थी, नौकरी के लिए आप लोग कब गए? कंपनी में क्या बोला गया? कंपनी में बोला कि कितने तारीख का, 25 तारीख का ये, 26 तारीख का ये, 30 तारीख का ये, 1 तारीख का ये, सब कंपनी में बोला गया। मतलब जितनी भी बार गए आपको केवल आश्वासन दिया गया। जी। तो इसके विपक्ष में आज अभी कंपनी के जैसे अधिकारी यहाँ आए हुए थे, समीर घोष जी, तो उन्होंने क्या बताया? बोला आइए, उन्होंने बोला कि आइए। आप बोल रहे हैं कि हम रोकने से आपको कोई फायदा नहीं है, रोकिएगा तो कुछ फायदा नहीं। हमने यही बोला कि मेरी जमीन यहाँ है, आप कल काट दीजिएगा और हमसे सबूत मांगेंगे कि जमीन कहाँ है, तो हम कहाँ से देंगे जमीन? जबकि जमीन हमारी ये जैसे कि ये जो जमीन है, इस जमीन का मुआवजा आपको दिया होगा? नहीं दिया और मुआवजा नहीं दिया। जैसे आप यहाँ के विस्थापन है, विस्थापन कार्ड बनाया होगा, विस्थापन नीति के अंतर्गत तो होता है कि एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। क्या एक व्यक्ति को आपके घर से रोजगार मिला? किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ऐसे कई हजारों लोग होंगे जिनकी जमीनें फंसी हुई हैं। तो जैसा कि वो लोग सर यहाँ नेता लोग भ्रष्टाचार कर दे रहे हैं, 60-60 हजार रुपए दे के नौकरी लग रहे हैं सर। जी, नेताओं का नाम बताना चाहेंगे? सर नेताओं का मैं नाम नहीं बताऊंगा। जी। तो मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसा नहीं दे सकते, इसलिए आपको रोजगार नहीं दे रहा है। पैसा क्यों मैं दूं सर? मेरा जमीन है, गरीब हम लोग कहाँ पाएंगे? गरीब है हम लोग, पैसा कहाँ पाएंगे? अच्छा, यदि कंपनी आपको यहाँ पे रोजगार नहीं देती और आपके जमीन पे
किसी मशीन लगवा देती है, तो इसके एवज में आप क्या करना चाहिए? जैसा चल रहा है आगे ऐसे ही हड़ताल चलता रहेगा, प्रदर्शन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, बंद कर देंगे, काम रोक देंगे पूरा। इसमें सिंगरौली की स्थानीय प्रशासन, इनसे आवेदन प्रतिवेदन आप लोगों ने किया था? क्या बताएं? एनसीएल से हम लोग को जहाँ देना चाहिए, एनसीएल से हम लोग कागज दिए एनसीएल में। ठीक, तो वहाँ से आपको क्या बोला गया? वो बोले ठीक है हम लिख के दे देंगे, हम लोग को ऊपर जा रही है, नौकरी मिल जाएगी, मुआवजा मिल जाएगा। नहीं अभी दिए आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मतलब मिलेगा। क्या एनसीएल के अधिकारी इस बीच में आप धरना प्रदर्शन किए हैं, तो इस बीच में एनसीएल के अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं क्या? आउटसोर्सिंग जो देखते हैं वो लोग आए, वो भी कंपनी आउटसोर्सिंग वाले एनसीएल से जी। तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने कि बताया आप गेट पे आइए। नहीं, ये घोष साहब बोलेगी गेट पे आइए, गेट पे आइए। गेट पे क्या करना चाहेंगे ये लोग? कागज देखेंगे, वही पुराना शुरू से ही कर रहे हैं। पेपर मतलब हर बार आपको कागज खाली देखेंगे, गुमराह करके रखे हैं, सर, गुमराह करके रखे हैं। सर हर बार कागज देंगे। और जैसा कि जी विगत कई महीने से यहाँ पे देख रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति भी आ रहे हैं, सिंगरौली के जो विस्थापित नहीं है उन्हें भी रोजगार दे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि 70% लोकल रखा जाएगा, यहाँ 10% भी लोकल नहीं है। जी, जैसा कि अभी कल की सूचना मिली कि 3 बस आई थी जिसमें 90 व्यक्ति आए हुए हैं। क्या आप लोगों को इसकी जानकारी है? हमको सर है। तो आंध्र प्रदेश से सर आई थी, आंध्र प्रदेश से 2 राज्य परिवहन बुक करके आए थे वो लोग। हाँ, और वो व्यक्ति अभी कहाँ कंपनी के कैंप में है? कंपनी के अंदर भी चले गए। ज्वाइनिंग चल रही है। जी क्वारंटाइन में उन लोग को डाला गया है। ज्वाइनिंग चल रही है भाई। ऐसा मतलब कि यहाँ के विस्थापितों को हटा करके और बाहरी व्यक्तियों को यहाँ रखा जा जॉब दिया जा रहा है। 2 मीटर का डिस्टेंस बनाइएगा भैया। हाँ ठीक है। ये तो हो गया, आप माहौल में थे। चलिए ठीक है, अब आगे चलिए अब गेट से हम आपको मिल रहे हैं डायरेक्ट वहीं पे, और सामने ही बात करें। मुख्यमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत अमेरिका प्रसाद त्रिपाठी के घर पास में पीएबी विद्युत द्वार बोर कार्य कराया गया। आज दिनांक तक पंप नहीं लगा है, न ही दोषी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही हुई है। आज भी इस भीषण गर्मी में गांव के लोगों को पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीण के द्वारा शिकायत मिलते ही हमारी बात जनपद पंचायत बड़वारा सीओ ज्ञानेंद्र मिश्रा जी से हुई। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर पंप लगवाने और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। लगभग 8 महीने से गांव के लोग उपरोक्त समस्या से परेशान हैं। सम्मानीय कलेक्टर महोदय और क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय संजय पाठक जी का विशेष ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हो और ग्रामीणों को पानी मिल सके। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र त्रिपाठी। क्या समस्या है? समस्या है पानी की समस्या है। पानी आपके यहाँ नहीं है? नहीं है बिल्कुल। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नल जल योजना 1 साल से बंद पड़ी है। हमने कंप्लेंट किया कलेक्टर साहब के यहाँ, 181 में किया, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। पीएचई विभाग में भी हमने किया। तो क्या यहाँ बोर था? बोर है, समरसीगल पड़ा था। समरसीगल ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत के कार्यवाहक सरपंच श्री अंबिका प्रसाद दुबे जी निकालवा के ले गए हैं। अच्छा, आपने शिकायत इसकी नहीं की? हमने इसकी शिकायत सीओ के पास की, कलेक्टर के पास की, 181 में लगाया, कुछ नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कुछ जांच ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। लगेगा कुछ नहीं हो रहा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो उसमें समरसीबल पड़े, नल जल योजना चालू हो, तब ग्रामीण के लोगों को पानी मिले। अच्छा, ये कहाँ पे आपका समरसीबल लगा था जिसे निकाला गया? ये अंबिका प्रसाद त्रिपाठी जी के घर के सामने लगा। अच्छा, कौन सी पंचायत में आता है? ग्राम पंचायत बमहौरी, ग्राम बगदारा। अच्छा, ये समस्या आपकी किस गांव की? बगदारा की है? बगदारा की। अच्छा, तो उच्च अधिकारियों के द्वारा आपसे कुछ कहा नहीं मिल रहा है? प्रशासन एकदम लूज है। देश में महामारी को फैलने से रोकने अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कटनी में इसके विपरीत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जिला हॉस्पिटल में बने कोरोना संक्रमित वार्ड में पदस्थ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा उपयोग की गई पीपीई किट को खुले में फेंका जा रहा है। ये नज़ारा है जिला के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने का, जहां खुली जगह में कचड़े के ढेर में यूज की गई पीपीई किट्स पड़ी हुई हैं, जबकि यहां सफाई कर्मी से लेकर अनेक लोगों का आवागमन जारी रहता है। सड़क के किनारे पड़े कचड़े के ढेर में सुअर और कुत्ते भी मुंह मारते देखे जा सकते हैं, जिससे इन जानवरों के साथ साथ इंसानों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है।
खास बात यह है कि कटनी जिला चिकित्सालय परिसर में कुछ समय पूर्व हॉस्पिटल के वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने संयंत्र भी लगा था, वो भी प्रशासनिक बदइंतजामी की भेंट चढ़ गया। विगत जनवरी माह में इटमा निवासी 18 वर्षीय युवती के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने मोबाइल चार्ज लगाने के बहाने छेड़छाड़ की। युवती ने परिजनों संग सरई थाने पहुंचकर लिखित में शिकायत की। अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और युवती का आरोप है कि युवती को आरोपी युवक लगातार उठा ले जाने की धमकी दे रहा है। युवती ने अब कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक सिंगरौली से गुहार लगाई है। छेड़छाड़ करने वाले युवक के साथ पुलिस है तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? क्या हुआ था? मम्मी हमारी जंगल चली गई थी। हम उसके चाचा के यहाँ बैठे थे जाकर, फिर वो आया सत्यप्रकाश, तो उसकी बहन थी, उसके चाचा की लड़की बैठी थी और एक और लड़की थी रमेश की लड़की गुड़िया, तो दोनों को वो बाहर निकाल दिया। पहले मोबाइल चार्ज किया, फिर वो उसके साथ गुड़िया चली गई बाहर, फिर आया दोबारा तो प्रेमवती को बाहर निकाला। फिर उसको बाहर निकालने के बाद मेरे को पकड़ लिया, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, छेड़छाड़ी कर रहा था और फिर बाहर से दरवाज़ा बंद करवा दिया। फिर उसकी बीवी आई, उसकी बीवी दरवाज़ा खोली, फिर वो गाली दे रही थी मेरे को उल्टा सीधा, फिर वो बहुत कुछ की गाली वाली दे रही थी। फिर मम्मी के पास हम लोग फ़ोन किए तो मम्मी आई जंगल से, मम्मी आई तो मम्मी के साथ लड़ रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हारी बच्ची ऐसी है। बांदरी में लॉकडाउन के बाद बुधवार को बाजार में भीड़ देखने को मिली। बांदरी बाजार में 100 गांव के लोग आते हैं। वाहन न चलने के कारण कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग अपने वाहन से ही निकल पड़ते हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोगों की चेहरों पर मास्क दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन बाहरी लोगों पर तो नजर जमाए है, लेकिन गांव में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गांव में 4 चक्का और 2 चक्का वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। किसी भी वाहन को कहीं पर भी नहीं रोका जा रहा। न इनको खुद की चिंता है और न किसी दूसरे की। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोक पाना मुश्किल है। टीकमगढ़ जिले की पलेरा तहसील के ग्राम रजपुरा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो जाने के फलस्वरूप कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के उत्पन्न खतरे के परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य के स्वास्थ्य हित के मद्देनजर कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने अधिकारियों के साथ ग्राम रजपुरा का औचक निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोरोना पेशेंट के घर सहित आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर एडिशनल एसपी एमएल चौरसिया, एसडीएम जतारा सौरभ सोनवड़े, डिप्टी कलेक्टर सौरभ मिश्रा, विकास आनंद, सीएमएचओ डॉक्टर एमके प्रजापति, बीएमओ पलेरा डॉक्टर राकेश कुमार, तहसीलदार पलेरा एके गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जी हां, पूरे भारत में कोरोना वायरस महामारी जैसी बीमारी चल रही है, जिससे पूरी पब्लिक ऐसी बीमारी जैसी समस्या का सामना करते आ रही है। लेकिन आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले के सरई थाना अंतर्गत 3 गुड़ी चौकी क्षेत्र के ओवरी नदी में रोजाना जेसीबी मशीन लगा करके 400-500 डंपर की संख्या में नदियों का सीना छलनी करके रेत का व्यापार चल रहा है। उक्त घटना की जानकारी जब संवाददाता को पड़ी तो संवाददाता मौके स्थल पर पहुंच गया और देखा कि नदियों का सीना छलनी कर रेत का व्यापार किया जा रहा है। तब संवाददाता ने वहां की खबर कवरेज की और वहां से वापस आने लगा तो देखा कि जिस नदी से रेत का खनन किया जा रहा था, उस नदी से 100 मीटर की दूरी पर एक कार्यालय बनाया गया है। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।